सोचो एक ऐसा योद्धा जिसकी एक दृष्टि, एक बाण, एक फैसला पूरा महाभारत मिटा डालता। पर उसने अपनी शक्ति को नहीं, धर्म को चुना। यह है बार्बरिक की वो दास्तां। बार्बरिक का नाम सुनते ही हमारे मन में महाभारत का वह वीर पुत्र सामने आ जाता है जिसने अपनी शक्ति, अपनी प्रतिज्ञा और अपनी महानता से संपूर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध की दिशा ही बदल दी थी। बार्बरिक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। भीम जैसे महाबली और घटोत्कच जैसे पराक्रमी का वंशज होने के कारण उसकी नसों में शक्ति और साहस पहले से ही बह रहा था। बचपन से ही उसमें अद्भुत पराक्रम, युद्ध कला और शस्त्र विद्या की प्रवृत्ति दिखने लगी थी। बार्बरिक का पालन पोषण उसकी मां हिडिंबा ने किया, जो स्वयं एक राक्षसी कुल से थीं, किंतु उनका हृदय अत्यंत पवित्र और उच्च था। उन्होंने अपने पुत्र को केवल बलवान नहीं बनाया बल्कि उसे धर्म का महत्व भी सिखाया। उन्होंने बार्बरिक को यह शिक्षा दी कि युद्ध में सदैव कमजोर और पराजित पक्ष का साथ देना चाहिए। यही शिक्षा आगे चलकर बार्बरिक की प्रतिज्ञा बन गई, जिसे संसार आज 3 बाणों वाले वीर के नाम से याद करता है। बार्बरिक की महानता सबसे पहले उसकी प्रतिज्ञा से प्रकट होती है। उसने प्रण किया कि वह युद्ध में केवल उन्हीं का साथ देगा जो उस समय कमजोर होंगे। धर्म का पालन करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य था। उसने यह नहीं सोचा कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन पांडव है, कौन कौरव है। उसने केवल यह सोचा कि अन्याय के शिकार, निर्बल और पराजित पक्ष की रक्षा करना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यही प्रतिज्ञा उसे साधारण योद्धाओं से महान बनाती है। जहां दूसरे योद्धा अपने स्वार्थ, अपने राज्य और अपने परिवार के लिए युद्ध करते हैं, वहीं बार्बरिक केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अस्त्र उठाता है। बार्बरिक को भगवान शिव से 3 बाणों का वरदान प्राप्त हुआ था। यह बाण साधारण नहीं थे। पहले बाण से वह लक्ष्य को चिह्नित करता, दूसरे बाण से सभी वस्तुओं को बांध देता और तीसरे बाण से वह जिसे चाहता नष्ट कर देता। इन 3 बाणों के आगे संपूर्ण विश्व की कोई सेना टिक नहीं सकती थी। चाहे लाखों योद्धा सामने खड़े हों, बार्बरिक अपनी प्रतिज्ञा और 3 बाणों की अद्भुत शक्ति से उन्हें पल भर में समाप्त कर सकता था। इसी कारण उसे 3 बाणधारी और श्रीशैल धनुर्धर भी कहा जाता है। उसकी शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि स्वयं पांडव और कौरव भी उससे भयभीत रहते। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बार्बरिक अपनी मां से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगता है। हिडिंबा पहले तो उसे रोकना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि बार्बरिक की प्रतिज्ञा उसे सबसे कठिन स्थिति में डाल सकती है। लेकिन बार्बरिक अडिग था। उसने कहा कि मां, यदि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ तो यह अन्याय होगा। धर्म के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। हिडिंबा ने आशीर्वाद दिया और बार्बरिक युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। जब बार्बरिक युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका मार्ग रोक लिया। कृष्ण जानते थे कि बार्बरिक की प्रतिज्ञा और उसकी शक्ति युद्ध के परिणाम को पूरी तरह बदल सकती है। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे प्रश्न किया, वत्स, तुम कौन हो और इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बार्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक हूं। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। अतः मैं युद्ध भूमि में उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो उस समय दुर्बल होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि तुम युद्ध में पांडवों की ओर से प्रवेश करोगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी और फिर कौरव कमजोर हो जाएंगे। तब तुम कौरवों का साथ दोगे। लेकिन जब कौरवों की शक्ति बढ़ेगी तो पांडव कमजोर हो जाएंगे और तुम पुनः पांडवों की ओर लौट आओगे। इस प्रकार तुम दोनों ही पक्षों का संहार कर डालोगे। क्या तुम्हें इसका भान है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा संपूर्ण मानवता के विनाश का कारण बन सकती है? बार्बरिक ने यह सुनकर गंभीरता से सोचा। उसकी प्रतिज्ञा वास्तव में दोनों पक्षों को विनाश की ओर ले जाती, लेकिन वह धर्म से विचलित नहीं हो सकता था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है अपनी शक्ति पर, तो पहले मुझे अपनी सामर्थ्य दिखाओ। बार्बरिक ने तुरंत अपनी धनुष बाण उठाए और एक अद्भुत चमत्कार किया। उसने चारों दिशाओं में फैले विशाल पीपल के वृक्ष को लक्षित किया। एक बाण चलाया जिसने पूरे वृक्ष की सभी पत्तियों को चिह्नित कर दिया। तब श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरणों तले छिपा लिया
जब बारबरिक ने दूसरा बाण चलाया तो वह बाण सीधा भगवान के चरणों की ओर बढ़ा और उस छिपे हुए पत्ते को भी भेदना चाहता था। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने समझ लिया कि यह वीर वास्तव में अजेय है। अब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक स्वरूप का प्रकट किया और बारबरिक से कहा, वत्स, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, किंतु यदि तुम युद्ध में सम्मिलित हुए तो तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे और धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। इसलिए मैं तुमसे एक वचन मांगता हूँ, इस धर्म युद्ध में तुम्हारा शीश मुझे अर्पण करना होगा। बारबरिक यह सुनकर क्षण भर मौन रहे। वे जानते थे कि उनका शीश त्यागना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया कि भगवान का आदेश ही धर्म है। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस प्रकार बारबरिक ने न केवल अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, बल्कि अपने प्राणों का बलिदान देकर धर्म की रक्षा भी की। यही कारण है कि उन्हें श्रीशैल का बलि, श्रीशैल शिखरधारी और बलिदानी वीर कहा जाता है। युद्ध में बारबरिक स्वयं शामिल नहीं हो सके, किंतु श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया ताकि वह संपूर्ण युद्ध को देख सके। इस प्रकार बारबरिक महाभारत के एकमात्र ऐसे साक्षी बने जिन्होंने संपूर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध को आरंभ से अंत तक देखा। उनका शीश गवाह बना कि कैसे धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हुआ, कैसे पांडवों ने विजय प्राप्त की और कैसे श्री कृष्ण की लीला ने सबको मात दी। बारबरिक की महानता केवल उनकी प्रतिज्ञा या बलिदान में ही नहीं थी। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत जीवन से ऊपर रखा। उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर संसार को यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म वही है जिसमें हम अपने स्वार्थ को त्याग कर न्याय और सत्य की रक्षा करें। यही कारण है कि आज भी राजस्थान और भारत के अन्य भागों में उन्हें श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। भक्त मानते हैं कि श्याम बाबा हर संकट में सहारा देते हैं। उनकी कथा यह सिखाती है कि भक्ति और धर्म का मार्ग हमेशा त्याग और समर्पण से होकर गुजरता है। बारबरिक का बलिदान केवल एक वीर गाथा नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति की पराकाष्ठा है। जब उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पण किया तो उस क्षण से वे अमर हो गए। कोई भी योद्धा इतना महान नहीं होता जो अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य और अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए त्याग दे। बारबरिक के इस त्याग से यह स्पष्ट हो गया कि महानता केवल युद्ध भूमि में शत्रु को मारने से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची महानता अपने अहंकार को त्याग कर सत्य का साथ देने से प्राप्त होती है। यही कारण है कि आज भी लोग बारबरिक को बलिदानी शिरोमणि के नाम से याद करते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के मन में एक प्रश्न उठा। वे सोचने लगे कि इस विजय का वास्तविक श्रेय किसे जाता है। कोई कहता कि अर्जुन के गांडीव का श्रेय है, कोई भीम के बल का, कोई नकुल सहदेव की रणनीति का, तो कोई स्वयं श्री कृष्ण की लीला का। अंततः उन्होंने यह निर्णय किया कि उस एकमात्र साक्षी से पूछा जाए जिसने पूरा युद्ध देखा है और जो निष्पक्ष गवाह है। वह साक्षी था बारबरिक का शीश। जब पांडव उसके पास पहुंचे और पूछा, हे वीर, बताओ इस युद्ध की विजय का श्रेय किसे है, तब बारबरिक का शीश मुस्कुराया और बोला, इस युद्ध की विजय का श्रेय केवल श्री कृष्ण को है। मैंने संपूर्ण युद्ध देखा है। अर्जुन ने बाण चलाए, भीम ने गदा चलाई, परंतु प्रत्येक क्षण में श्री कृष्ण की इच्छा ही प्रभावी रही। यदि उन्होंने रथ न हाँकते, यदि उन्होंने नीति न रची, यदि उन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन न दिया होता, तो पांडव कभी विजयी नहीं होते। यह उत्तर सुनकर पांडव मौन हो गए और उन्होंने समझ लिया कि वास्तव में श्री कृष्ण ही इस युद्ध के नायक हैं। बारबरिक का यह साक्ष्य उनकी निष्पक्षता और सत्यप्रियता को दर्शाता है। उसने किसी पक्षपात के बिना सत्य को उद्घाटित किया। यही उसे महान बनाता है कि मृत्यु के बाद भी उसका शीश केवल सत्य और धर्म की वाणी बोलता रहा। बारबरिक की कथा हमें यह भी सिखाती है कि वास्तविक शक्ति हथियारों या पराक्रम में नहीं, बल्कि अपने वचनों और सिद्धांतों के पालन में है। उसने 3 बाणों की शक्ति से संसार को चमत्कृत किया, लेकिन जब धर्म और ईश्वर के आदेश का समय आया तो उसने बिना विचलित हुए अपना शीश त्याग दिया। यह त्याग दर्शाता है कि महानता का शिखर वही प्राप्त करता है जो अपने जीवन से बड़ा सोचता है। राजस्थान और भारत के अनेक क्षेत्रों में बारबरिक की पूजा खाटू श्याम बाबा के रूप में होती है। कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने वरदान दिया था
कि कलयुग में जब भी कोई भक्त तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारेगा, तुम उसकी रक्षा करोगे। यही कारण है कि आज खाटू धाम में लाखों भक्त शीश अर्पण कर, निशान चढ़ाकर और भजन गाकर श्याम बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोग मानते हैं कि श्याम बाबा उनके दुख हरते हैं, संकट दूर करते हैं और सच्चे मन से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी करते हैं। इस प्रकार बारबरिक केवल एक महायोद्धा नहीं रहे, बल्कि भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गए। उनकी महानता का एक और कारण उनकी करुणा और न्यायप्रियता थी। उन्होंने यह ठाना था कि सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। यह शिक्षा आज के समाज में भी प्रासंगिक है। आज भी यदि कोई व्यक्ति अपने से कमजोर की मदद करता है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है और धर्म का पक्ष लेता है, तो वह बारबरिक की भावना को ही जीवित करता है। बारबरिक ने सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए होना चाहिए। यदि शक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए हो, तो वह विनाश का कारण बनती है। लेकिन यदि वही शक्ति न्याय के लिए प्रयुक्त हो, तो वह अमरता प्रदान करती है। बारबरिक के 3 बाण हमें 3 गहन संदेश देते हैं। पहला बाण बताता है कि हमें लक्ष्य स्पष्ट रखना चाहिए। यदि जीवन में लक्ष्य स्पष्ट न हो तो हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। दूसरा बाण बताता है कि हमें अपने कर्मों से दुनिया को जोड़ना चाहिए, सबको संगठित करना चाहिए, बिखराव को रोकना चाहिए। और तीसरा बाण बताता है कि हमें अधर्म, अन्याय और बुराई को नष्ट करने का साहस रखना चाहिए। यही 3 बाण जीवन के 3 सूत्र हैं: लक्ष्य, संगठन और विनाशक साहस। जिसने इन तीनों को अपना लिया, उसका जीवन सफल हो गया। बारबरिक की कथा यह भी दर्शाती है कि महानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी सीमाओं से ऊपर उठना पड़ता है। उसने अपने जीवन को छोटा करके भी अमरता प्राप्त की। उसका बलिदान यह सिखाता है कि मनुष्य का वास्तविक जीवन उसकी सांसों में नहीं, बल्कि उसके आदर्शों और कर्मों में बसता है। हजारों साल बीत जाने पर भी लोग उन्हें याद करते हैं, भजते हैं और उनकी शरण में जाते हैं। यही अमरता है। महाभारत के अन्य पात्रों की तरह बारबरिक ने कोई राज्य, कोई गद्दी या कोई खजाना प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसे जो प्राप्त हुआ वह किसी भी राज्य से बड़ा था: भक्तों का अटूट प्रेम और श्रद्धा। यही कारण है कि आज भी खाटू धाम में लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं, केवल एक झलक पाने के लिए। वे मानते हैं कि श्याम बाबा उनकी हर पुकार सुनते हैं। इस प्रकार बारबरिक की महानता के 3 मुख्य कारण हैं: उनकी प्रतिज्ञा, उनका बलिदान और उनकी भक्ति। प्रतिज्ञा ने उन्हें धर्मप्रिय बनाया, बलिदान ने उन्हें अमर किया और भक्ति ने उन्हें ईश्वर का अंश बना दिया। यही त्रिवेणी बारबरिक को एक साधारण योद्धा से महानतम पुरुष बना देती है। बारबरिक की महानता केवल महाभारत तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के युग में भी उनकी शिक्षाएं हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने अपने जीवन और बलिदान से यह सिद्ध किया कि धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए, न कि स्वार्थ और अहंकार के लिए। आज के युग में जहां लोग थोड़े से लाभ और अहंकार के लिए अपने मित्र, परिवार और समाज से विश्वासघात कर देते हैं, वहां बारबरिक का आदर्श हमें यह सिखाता है कि यदि मनुष्य अपने वचन और धर्म के प्रति अडिग रहे, तो उसका नाम युगों युगों तक याद किया जाता है। बारबरिक की प्रतिज्ञा, सदैव कमजोर का साथ देना, आज के समाज के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ है। हम अपने जीवन में देखें तो हर जगह कमजोर वर्ग मौजूद है। कोई गरीब है, कोई पीड़ित है, कोई अत्याचार सह रहा है, कोई अन्याय का शिकार है। यदि हम बारबरिक की तरह उनका सहारा बने, तो समाज में वास्तविक धर्म की स्थापना हो सकती है। उनकी यह प्रतिज्ञा आज के समय में सामाजिक न्याय, समानता और करुणा का प्रतीक है। बारबरिक का बलिदान यह सिखाता है कि कभी कभी बड़े उद्देश्यों के लिए हमें अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना पड़ता है। उन्होंने चाहा तो अपनी शक्ति से संपूर्ण युद्ध का परिणाम बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना कि यदि वे युद्ध में उतरे तो दोनों ही पक्ष समाप्त हो जाएंगे और धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपना शीश त्याग दिया। आज के युग में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब कभी समाज
देश या धर्म के हित की बात आती है तो हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर बलिदान देना चाहिए। यही बलिदान हमें सच्चा और महान बनाता है। बारबरिक के 3 बाण आज भी हमारे जीवन के 3 सूत्र बन सकते हैं। पहला बाण हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रखना चाहिए। यदि हमारे पास दिशा नहीं होगी तो हम भटकते रहेंगे। दूसरा बाण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को जोड़कर रखना चाहिए। बिखराव से शक्ति क्षीण होती है, एकता से शक्ति बढ़ती है। तीसरा बाण हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराई, अन्याय और अधर्म का अंत करने का साहस रखना चाहिए। चाहे वह बुराई हमारे भीतर हो या बाहर, उसका संहार करना ही धर्म है। यही 3 बाण जीवन को सफल बनाते हैं। आज खाटू श्याम बाबा के मंदिर में लाखों भक्त प्रतिदिन उनकी शरण में जाते हैं। वे मानते हैं कि सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारने पर उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि बारबरिक स्वयं भक्तवत्सल और करुणामय हैं। उन्होंने जीवन में धर्म और सत्य के लिए अपना शीश दिया, इसलिए आज वे भक्तों के दुख हरने वाले बन गए। उनकी पूजा का रहस्य यही है कि जब कोई भक्त उन्हें पुकारता है तो वे उस पुकार को अनसुना नहीं करते। यही कारण है कि राजस्थान का खाटू धाम आज विश्व भर में प्रसिद्ध है और वहां भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं होती। बारबरिक की महानता इस बात में भी है कि उन्होंने दिखाया कि मृत्यु ही अंत नहीं है। उनका शीश युद्ध के दौरान जीवित रहा और संपूर्ण युद्ध का साक्षी बना। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई मनुष्य धर्म और सत्य के लिए बलिदान देता है तो उसकी आत्मा अमर हो जाती है। उसका अस्तित्व भले ही मिट जाए, लेकिन उसका प्रभाव युगों युगों तक बना रहता है। यही कारण है कि बारबरिक आज भी जीवित हैं, हर उस हृदय में जो सच्चे धर्म और भक्ति को मानता है। महानता केवल राज्य जीतने से नहीं मिलती, बल्कि अपने सिद्धांतों और वचनों पर अडिग रहने से मिलती है। बारबरिक के पास शक्ति भी थी, साहस भी था, पराक्रम भी था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की असली पहचान बलिदान और भक्ति से बनाई। यही कारण है कि लोग उन्हें त्यागी वीर, धर्मरक्षक और श्याम बाबा के नाम से पूजते हैं। आज जब हम अपने जीवन को देखें तो पाते हैं कि हमें भी बारबरिक की तरह अपनी प्रतिज्ञाएं बनानी चाहिए। प्रतिज्ञा कि हम अन्याय का साथ कभी नहीं देंगे, प्रतिज्ञा कि हम सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, प्रतिज्ञा कि हम अपने से कमजोर का सहारा बनेंगे, प्रतिज्ञा कि हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़कर बड़े उद्देश्यों के लिए जीवन जिएंगे। यदि हम इन प्रतिज्ञाओं का पालन कर लें तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि समाज और राष्ट्र भी महान बन जाएगा। इस प्रकार बारबरिक की महानता केवल अतीत की कथा नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन है। उनका जीवन हमें बताता है कि त्याग ही सच्ची शक्ति है, करुणा ही सच्ची भक्ति है और धर्म ही सच्ची विजय है। बारबरिक का स्मरण करते ही हमें यह अनुभव होता है कि जब तक दुनिया में अन्याय और अधर्म रहेगा, तब तक श्याम बाबा का नाम भक्तों की रक्षा करता रहेगा। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, तब भी बारबरिक का शीश उस युद्ध भूमि का साक्षी बना रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बारबरिक को वरदान दिया कि कलयुग में जब जब कोई भक्त सच्चे हृदय से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी रक्षा करोगे। इसी वरदान के कारण आज बारबरिक को लोग खाटू श्याम बाबा के रूप में जानते और पूजते हैं। उनकी ख्याति इतनी व्यापक है कि राजस्थान का खाटू धाम आज विश्व भर के भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है। लाखों लोग वहां शीश नवाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं। कहा जाता है कि खाटू में बारबरिक का शीश चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ था। लोक कथा है कि एक किसान को अपने खेत की जुताई करते समय यह शीश धरती के नीचे से मिला। उस समय गांव वालों ने अनेक चमत्कार देखे और समझ लिया कि यह कोई दिव्य शक्ति है। जब राजा को इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने इसे भव्य मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। उसी दिन से खाटू श्याम बाबा की पूजा पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी। भक्त मानते हैं कि जो भी श्याम बाबा की शरण में जाता है, उसके सारे दुख हर लिए जाते हैं। भक्ति की दृष्टि से बारबरिक की महानता यह है कि वे केवल बलवान योद्धा ही नहीं रहे, बल्कि भक्तों के रक्षक भी बने। वे भक्तों के बीच करुणा और दया का प्रतीक हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से और पूर्ण आस्था के साथ उन्हें पुकारता है, उसकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। यही कारण है कि भक्त उन्हें हारे का सहारा कहते हैं।
जब किसी का साथ सब छोड़ देता है तब श्याम बाबा का साथ मिलता है। कलयुग में जब मनुष्य पाप, अन्याय, अधर्म और स्वार्थ में डूब जाता है तब श्याम बाबा का नाम ही उसे सही मार्ग दिखाता है। भक्तगण कहते हैं, श्याम नाम रस पीजिए, दुख कटेंगे पल भर में। यही नाम आज करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश भरता है। बारबरिक की यह दिव्यता उन्हें साधारण योद्धाओं से कहीं ऊपर उठा देती है। उनकी महानता का एक और पहलू यह है कि उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं होती। जब उन्होंने श्री कृष्ण को शीश अर्पण किया तब यह त्याग केवल युद्ध का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह भक्ति का चरम था। यह त्याग भक्त और भगवान के मिलन का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि आज भक्त उन्हें भगवान के समान पूजते हैं और उनके मंदिरों में भक्ति की धारा निरंतर बहती रहती है। लोकगीतों और भजनों में बारबरिक की कथा अमर हो गई है। श्याम तेरी बंशी पुकारे आधी रात को, जैसे भजन भक्तों की आस्था को और प्रबल करते हैं। भक्त मानते हैं कि जब वे श्याम बाबा को सच्चे मन से पुकारते हैं तो बाबा स्वयं उनकी जीवन नौका पार कराते हैं। यही कारण है कि राजस्थान से लेकर गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि विदेशों तक में भी श्याम भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। बारबरिक की महानता का सबसे गहन पक्ष यह है कि उन्होंने जीवन में त्याग, युद्ध में धर्म और मृत्यु के बाद भक्ति को अपना लिया। तीनों चरणों में उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता मनुष्य के कर्मों और निष्ठा में होती है। उन्होंने कभी भी स्वार्थ का मार्ग नहीं चुना, चाहे प्रतिज्ञा निभाने की बात हो, चाहे धर्म की रक्षा की, चाहे भगवान के आदेश का पालन। हर स्थिति में वे निस्वार्थ और अडिग रहे। यही कारण है कि उन्हें त्याग का प्रतीक, धर्म का प्रहरी और भक्ति का आधार कहा जाता है। आज जब भक्त खाटू धाम पहुंचते हैं तो वे बारबरिक की उस गाथा को याद करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि एक वीर ने अपना शीश धर्म के लिए दे दिया तो हम भी अपने जीवन में थोड़े से स्वार्थ और पाप का त्याग क्यों न करें। यही प्रेरणा बारबरिक से मिलती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची जीत केवल हथियारों से नहीं बल्कि त्याग और भक्ति से होती है। इस प्रकार बारबरिक की महानता 4 स्तंभों पर टिकी है: शक्ति, प्रतिज्ञा, बलिदान और भक्ति। शक्ति ने उन्हें महाबली बनाया, प्रतिज्ञा ने उन्हें धर्मप्रिय बनाया, बलिदान ने उन्हें अमर किया और भक्ति ने उन्हें भगवान के समान प्रतिष्ठा दिलाई। यही 4 स्तंभ आज भी उनके भक्तों को जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। देवेश महाभारत के इतिहास में एक ऐसा वीर योद्धा भी था जिसका नाम सुनते ही देवता, असुर और स्वयं मृत्यु भी कांप उठते थे। उसका नाम था घटोत्कच पुत्र बारबरिक। बारबरिक की महानता केवल उसकी शक्ति या युद्ध कौशल में ही नहीं थी, बल्कि उसके हृदय में बसे करुणा, धर्म और त्याग की अद्भुत भावना ने ही उसे अमर और अद्वितीय बना दिया। बचपन से ही बारबरिक अत्यंत विलक्षण थे। घटोत्कच और मोरवी के पुत्र होने के कारण उनमें असुरों की शक्ति और मानव की संवेदनशीलता दोनों का अद्भुत संगम था। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 अद्भुत बाण प्राप्त किए जिन्हें 3 बाण कहा गया। इन बाणों की शक्ति इतनी अपार थी कि यदि बारबरिक चाहे तो एक ही बाण से पूरी सृष्टि का नाश कर दें और यदि चाहे तो एक ही बाण से संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा भी कर दें। यही कारण था कि उन्हें 3 बाण वाला वीर कहा जाता है। जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था तब बारबरिक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चले। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, जहां भी दुर्बल पर अत्याचार होगा वहां वे उसका साथ देंगे। यही उनकी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने वचन दिया था कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे, क्योंकि उनका मानना था कि दुर्बल की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। लेकिन यही प्रतिज्ञा अंततः उनकी महानता और उनके बलिदान का कारण बनी। जब भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक से उनकी प्रतिज्ञा और शक्ति के विषय में चर्चा की तो वे समझ गए कि यदि बारबरिक युद्ध में उतरेंगे तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। उनका एक बाण पूरी सेना का संहार कर सकता था। यदि वे पराजित पक्ष का साथ देते तो वह पक्ष विजयी हो जाता और इस प्रकार युद्ध का परिणाम कभी तय ही नहीं हो पाता। यही कारण था कि कृष्ण ने बारबरिक से उनका शीश दान में मांगा। बारबरिक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश अर्पित कर दिया। यह त्याग और बलिदान उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। सोचिए,
एक ऐसा योद्धा जिसके पास अपार शक्ति थी, जिसके पास अजेय अस्त्र थे, जिसने केवल 3 बाणों से संपूर्ण विश्व को जीतने की क्षमता पाई थी। उसने मात्र धर्म की रक्षा और कृष्ण की इच्छा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यही कारण है कि बार्बरिक को बलिदानी वीर कहा गया। उनका शीश युद्ध भूमि में ऊंचे स्थान पर रखा गया और उन्होंने अपने त्याग के बाद भी पूरे महाभारत युद्ध को देखा। कहते हैं, युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का